अग्नि तत्व का जो अगला पार्ट होता है वह होता है त्रिउष्मक, ट्रिपल वार्मर। हमारे शरीर की अग्नि एक समान होनी चाहिए, 98.46 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ से क्या हो गया, पता चल रहा है कि नीचे वाला पार्ट जो है एक्सेस हीट हो गया, ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा गर्म हो गया। अब आप खुद सोच के बताइएगा, आपके शरीर में कौन सा पार्ट हीट होना चाहिए, कौन सा पार्ट गर्म होना चाहिए? तीन पार्ट है, लोअर, अपर, मिडिल। कहाँ से कहाँ आएगा? नाभि से नीचे लोअर, नाभि से ऊपर डायफ्राम तक मिडिल, डायफ्राम के ऊपर का पार्ट जो होगा वह अपर होगा। तीन पार्ट में डिवाइड है। अब आपके तीन पार्ट की शरीर की डिवाइड नेचर ने किया हुआ है। अब आप सोच के बताइए एकदम रिलैक्स होके कि आपके किस पार्ट की ऊर्जा, क्योंकि एक समान नहीं होती है। दिखता तो जरूर है एक समान, लेकिन आप अपने बॉडी को खुद टच करके देखिए अभी, तो आपके इन सभी जगहों पे अंतर पाया जाता है। कहाँ पे गर्म रहना चाहिए, कहाँ पे ठंडा रहना चाहिए। अभी चेक कर लीजिए, कैमरा ऑफ करके आराम से चेक कर लीजिए अपने शरीर को। अभी आपको पता चल जाएगा, चाहे आप स्नान करके आए हों चाहे नॉर्मल आए हों। तो इसे फीलिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, उससे आसानी से आप चेक कर लेंगे कि आपके किस पार्ट में ज़्यादा है, किस पार्ट में कम है। सर मिडिल वार्मर गर्म होना चाहिए। मिडिल वार्मर गर्म होना चाहिए, ठीक। लोअर वार्मर। मेरे हिसाब से आप अपर वार्मर टेम्परेचर देखेगा तो मूलाधार का उधर टेम्परेचर जास्ती रहता है। जास्ती रहता है, किसका रहता है? हाँ, तो मूलाधार का। नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा 1 डिग्री जास्ती रहता नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री मूलाधार का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम की ज्यादा? है। लोअर पोर्शन है तो कम होना चाहिए। नेचुरल है, वह हाँ। हेल्दी है, तो नोट हम्म। करना होगी। मूलाधार यानी लोअर वार्मर ठंडा होगा, मिडिल वार्मर गर्म होगा, अपर वार्मर फिर ठंडा हो जाएगा। सबसे ज... पेट गर्म सर ठंडा। मूला, पैर हाथ पैर जो है ये बीच वाले पार्ट से ठंडा होते हैं। अब ये बताइए लॉजिक क्या है यहाँ पे? इन दोनों एरिया में आपकी जठरांगनी कहाँ पे है? अग्नि अग्नि है स्टमक में। मिडिल जठराग्नि वार्मर। आपकी मिडिल वार्मर में है, तो जहाँ आग रहेगी वहाँ हीट रहेगी। अब आपका किडनी का संबंध, आपके ब्लेडर का संबंध कहाँ से जा रहा है, ओपन कहाँ पे हो रहा है? मूलाधार से हो रहा बिलो है, लोअर वार्मर में हो रहा है। तो मूलाधार का एरिया क्या होगा, जहाँ पे पानी रहेगी वहाँ ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा? ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा। सर। और जब भाप बन के ऊपर उड़ता है तो फिर क्या हो जाता है? नेचर में भाप बना, ऊपर उड़ा, आसमान में गया, तो आसमान का टेम्परेचर क्या हो जाता है फिर? ठंडा। ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है। तो शरीर की जो हमारी अग्नि तत्व है यह तीन भागों में डिवाइड है। लोअर ठंडा, बीच का गर्म, अपर फिर ठंडा। और प्रकृति भी इसी कैटेगरी में बनी रहती है। आदमी का जो जो नेचर कैरेक्टर होता है, इससे उसके अग्नि तत्व के बारे में पता चल सकता है। तो कल वाला जो चैप्टर था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके लक्षण, उसकी जितनी भी बीमारियां, साहस, पराक्रम, ताकत, जितनी चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। एक नहीं, सारी चीजें होंगी ऐड। लक्षण क्या क्या दिखेगा जब ये असंतुलित होगा तो? अभी जैसे कहा किसी ने
कि लोअर एरिया जो होता है हीट रहता है। जैसे जेनाइटल के एरिया को आप टच करेंगे तो वहां पे गर्मी रहती, गर्मी होनी चाहिए। नहीं। वहां गर्मी नहीं होनी चाहिए। वहां यदि गर्मी है तो आपकी अग्नि की ऊर्जा क्या हो रही है, ऊपर के बजाय नीचे नीचे। को आ रही है। सर गर्म रह रहा है, नीचे एरिया ठंडा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अग्नि एक्सेस ऊपर की तरफ चढ़ रही है। इस कंडीशन में आप हमेशा असंतुलन की स्थिति में रहेंगे, और उस कंडीशन में आपको जो है, जो कुछ जनरल बीमारियां होंगी नोट कर लीजिए, ये अग्नि तत्व का ही खेल है। कान से कम सुनाई देना, जहाँ कम होना चाहिए ज्यादा हो गया, ज्यादा होना चाहिए था कम हो गया। कान से कम सुनाई देना, बहुत अच्छा लक्षण मिलता है, कान से कम सुनाई देना। गले में अक्सर खरखरी होना। अब एक चीज बताइए, कुछ कुछ लोग जो होते हैं करते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जब देखेंगे लगेगा कि यहाँ पे कफ रुका हुआ है। कफ क्या हो गया? ठंड का प्रकोप बढ़ने से। ऐसा क्यों हुआ? ये किसको होता है? गले में अक्सर आदमी करते रहता है, जब भी बात करेगा थोड़ी देर पे करेगा, इसका रीजन क्या होगा? ठंड का प्रकोप बढ़ने से होता है। लंग्स में हीट बढ़ी रहती है। हम बात कर रहे हैं लंग्स अग्नि। कोल्ड होता है, एनर्जी अब कम रहता है लंग्स में तब। अब यहाँ पे क्या होता है, बीच वाले एरिया पर अत्यधिक जब हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो जब ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो भाप क्या होगा? मई जून के महीने में भाप ज्यादा बनता है कि कम बनता है? ज्यादा। ज्यादा बनता है। तो एक्सेस भाप बनने की प्रक्रिया में यह ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कहाँ पे आग बढ़ी है? तो मिडिल में बढ़ी है। तो मिडिल में कहाँ पे? स्टमक में। तो यदि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उसी को जो है गले में खराश मिलती है, गले में कफ मिलता है अत्यधिक, क्योंकि अग्नि यहाँ से उठी, भाप बनने की प्रक्रिया ऊपर से शुरू हो गई और यहाँ पे जाके रुकना शुरू हो गई। अब यह एरिया यदि नीचे की तरफ जाता है तो क्या होगा? लूज मोशन। यदि इस चले। एरिया एक्सेस कंडीशन में अग्नि बढ़ जाएगी, तो यह एरिया क्या है, आपके सेक्सुअल रिलेटेड क्रियाओं का यह पार्ट बनता है। तो यहाँ पे यदि अग्नि ज्यादा हो गई, यहाँ पे हीट ज्यादा है, तो उस स्थिति में उस इंसान के अंदर अत्यधिक उत्तेजना पाया जाएगा। स्वभाव में अड़ियल पाया जाएगा। अड़ियल स्वभाव का मतलब क्या होता है? अड़ जाना, किसी बात पे टिक जाना, रुक जाना। इस एरिया पे अब एक चीज बताइएगा, जब अग्नि ज्यादा होगी तो भाप बनेगा, भाप बनेगा तो क्या होगा? भाप बॉडी से बाहर निकलेगा ना जी, तो किस रूप में निकलता है? पसीना। पसीना। तो इस एरिया पे पसीना ज्यादा पाया जाए। एक बीमारी आती है जिसको कहते हैं काछ लग जाना। मार अब देखे होंगे, ऐड आता है इच गार्ड का, आता है। ये किसको होता है? जिसके लोअर एरिया में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, उसी को वहां पे ज्यादा पसीना आता है, रुकावट होती है और काछ लग जाता है। किस कारण से हो रहा है? उसके शरीर की अग्नि तत्व जो है वह असंतुलित हो गई। इस कारण से यह स्वभाव उसके अंदर पाया जाता है। अब आप बताइए, अग्नि को अपने शरीर के अंदर किस रूप में हम लोग ले सकते हैं जिससे हमारा अग्नि संतुलित रहे? नमक। गर्म पानी।
खाने के रूप में लेते हैं। कौन से खाने? जो खाने हम पका रहे हैं, गरम गरम खा रहे हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर हिट जा रहा है। ठीक। तो यदि आपके इस एरिया में अत्यधिक गर्मी बढ़ गई है, तो फिर आप इसको ठीक कैसे करेंगे? खाने में यदि आप बात करेंगे तो खाने में क्या चेंजिंग करना पड़ेगा? ठंडी चीज खानी है। दही, छाछ, वाटर। दही। डाइट बैलेंस करना पड़ेगा। मटके का पानी, ठंडे तासीर के पदार्थ। ठंडा भी बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। बहुत पहले गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं। बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं। अब एक छोटी सी चीज आती है। यदि कोई इंसान अत्यधिक सलाद का सेवन करता हो, सलाद क्या है? रॉ है, कच्चा है, तो क्या उसकी जठरांगनी संतुलित रहेगी? नो। शांत हो जाएगी। जठरांगनी शांत हो जाएगी। तो जितने लोग खाने वाले हैं बहुत ज्यादा सलाद, अग्नि तत्व की ऊर्जा को कम कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या मिलेगा? नोट कर लीजिए। जो डेली नहीं, हम सलाद नहीं खाएंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। बहुत हेल्दी होता है। तो आप सलाद भी खाएंगे तो एक लिमिट में खा सकते हैं। पका हुआ भोजन भी खाएंगे तो उसकी भी एक लिमिट, वो भी अत्यधिक नहीं हो सकता है और ये भी कम नहीं हो सकता है। अब क्या करना होगा? इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे? अक्सर उसके चेहरे पे उदासी पाई जाएगी, डिप्रेशन पाया जाएगा, उसकी कामुकता मंद पड़ जाएगी, यौन संबंधी इच्छाएं नहीं होंगी। आज पूरे सामाजिक स्तर पे देख लीजिए, क्योंकि इस पे, इस सब्जेक्ट पे कोई खुल के ना बात कर, और परेशान भरपूर रहता है। कारण है कि भारत में अपने यहाँ यदि किसी से भी आप इस पे डिस्कशन करेंगे तो आप किसी अन्य एंगल से देखे जाएंगे। तुरंत नजरिया बदल जाएगा लोगों का देखने का, करेंगे वही लेकिन नजरिया बदल जाएगा। कारण नहीं ढूंढेंगे, परेशान खुद रहेंगे। ये कहाँ जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए? तो देखिएगा कि बस स्टैंड पे लिखा रहता है टॉयलेट पे, आ जाओ भैया तुम्हारा इलाज हम कर देते हैं। तो इन जगहों पे गुपचुप तरीके से जाएंगे, गुपचुप तरीके से इलाज करा के चले जाएंगे। जबकि स्पेशली एमबीबीएस के बाद से जब एमडी जो लोग करता है, तो एमडी में आपके जितने स्किन के डॉक्टर हैं वह स्पेशली यौन रोग और स्किन दोनों एक साथ पढ़ाया जाता है। जितने लोग एमडी करते हैं, भीडी और स्किन दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे कोई परिचर्चा नहीं करता है। इनके पास आम आदमी नहीं जाता है, ये जाएंगे बस स्टैंड वाले दुकानों में, वहां जाकर अपना इलाज करा के आएंगे। तो यदि आप नेचुरोपैथ में काम कर रहे हैं तो आप भी इस पे काम करिए। क्योंकि सामाजिक स्तर पे जब आप देखेंगे तो लोगों के घर टूट रहे हैं, उसका रीजन है अग्नि तत्व। किसी के अंदर अत्यधिक काम उत्तेजना है और किसी के अंदर काम उत्तेजना मंद पड़ रही। अब कोई कहेगा कि 40 साल 50 साल के बाद से काम उत्तेजना मंद पड़ जाती है, नेचुरल है। नहीं, आप अपने अग्नि तत्व को यदि संतुलित करके रखे हुए हैं, जल तत्व को संतुलित करके रखे हैं, आकाश को संतुलित करके रखे हैं, विंड को संतुलित करके रखे हैं, तो मिनिमम 60 to 65 तक काम उत्तेजना नहीं जाती। जनरली मेल के अंदर 60 के बाद से नेचुरल तरीके से एनर्जी उसकी कम होती है। ऐसा नहीं कि काम उत्तेजना समाप्त हो जाती है, थोड़ी सी डाउन एनर्जी होती है जल तत्व की एनर्जी आ जाने के कारण। और फीमेल के अंदर जिस समय उनका मेनोपोज होगा, मेनोपोज के 10 ईयर चेक कर लीजिएगा, जितने भी मेनोपोज में कंडीशन में जा चुके होंगे, कुछ तो सामाजिक मान सम्मान मर्यादाएं, घर का माहौल, बाकी चीजों के चलते जो है यह इस एनर्जी को इधर उधर असंतुलित कर देते हैं। तो उसके बाद से क्या बीमारी आएगी वो भी नोट करा देता है आपको। 10 सालों तक
उनकी काम उत्तेजना जो है सेम उसी कंडीशन में रहती है जिस तरह से युवावस्था में रहती है, 10 सालों तक। जैसे किसी का 45 में मेनोपॉज हुआ तो 55 तक उनकी काम उत्तेजना शांत नहीं होती है, सेम सिचुएशन में बनी रहती है। अब इसको केवल हमें संतुलित करना रहता है। यदि असंतुलन की स्थिति में रहती है तो वह इंसान मानसिक रोगी बन जाता है। क्या क्या लक्षण आएंगे, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो उसमें लक्षण जो मिलेगा, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन मिलेगा, द्वेष मिलेगा, जलन मिलेगी, ईर्ष्या मिलेगा, गुस्सा मिलेगा, अनिद्रा मिलेगी। यदि कोई 55-50 के बाद की स्थिति में है और उसके सारे लक्षण या दिख रहे हैं, तो हमें इलाज कहाँ पे जाके करना होगा? अग्नि तत्व के लोअर वार्मर एरिया पे जाकर ट्रीट करना पड़ेगा। जो लोअर वार्मर की एनर्जी को, अग्नि को बैलेंस कर दिया जाएगा, वह इंसान का अनिद्रा, वह इंसान का चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जलन, द्वेष, वह खुद ही धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा? तो खान पान में आपको बहुत ज्यादा संतुलन की स्थिति बनानी पड़ेगी। आवश्यकता से ज्यादा आपको रॉ फूड भी नहीं खाना है, और आवश्यकता से ज्यादा आपको हीट चीजें भी नहीं खानी है, गर्मा गर्म भी चीजें भी बहुत ज्यादा नहीं खानी, संतुलित खाना है। इस एरिया का टेम्परेचर वर्तमान स्थितियों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? आपके कपड़े। आपके वार्मर के कपड़ों के कारण सबसे ज्यादा यहाँ की अग्नि एक्सेस कंडीशन में बनती है। उसका रीजन क्या है? तो जो आप कपड़े पहनते हैं, मैक्सिमम कपड़ों में अब कॉटन के कपड़े धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? गायब होते जा रहे हैं। इस एरिया का जो आपके कपड़े हैं, उन कपड़ों में सिंथेटिक कपड़े आ गए, नायलॉन के कपड़े आ गए। तो यदि आप इस एरिया को ओपन रखेंगे, खुला रखेंगे, यदि कपड़े यहाँ पे ओपन का मतलब ऐसा थोड़ा ना कि कोई नंगे घूमेगा। कपड़े जो पहने कॉटन पहने। होता क्या है, कॉटन कपड़े थोड़ा सा देखने में अच्छे नहीं होते। अब जो है लोग पहनना धीरे धीरे बंद कर दिए, और इस एरिया के जो कपड़े आप पहने थोड़ा सा ढीला ढाला पहने, बहुत टाइट कसा हुआ नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी चीज है, हम एक कपड़ा पहने हैं बहुत ज्यादा ये टाइट है, तो क्या करेगा? ये गर्मी की उत्पत्ति करेगा। जब हीट जनरेट होगा तो इस एरिया में अग्नि तत्व बढ़ेगी, अग्नि तत्व बढ़ेगी तो सारे लक्षण आपके अंदर मिलेंगे। अब ये लक्षण आपके बॉडी में कोई भी इंसान डायरेक्ट हिंट नहीं करता है कि ला भैया हमारी काम उत्तेजना शांत हो गई, हमारी काम उत्तेजना बहुत ज्यादा एक्सेस हो गई है। कोई डायरेक्ट कर सकता है? नहीं करता। उसका लक्षण इंडिकेट करता है। एक जगह जब अत्यधिक कोल्ड में कन्वर्ट हुआ, अक्सर उदास रहेगा। एक जगह अत्यधिक हीट में कन्वर्ट हुआ, अत्यधिक गुस्सैल हो जाएगा, अत्यधिक उत्तेजित रहेगा। वहां पे बहुत ज्यादा उसको चिड़चिड़ापन आएगा, यहाँ पे एकदम शांत पड़ा हुआ है। तो इन लक्षणों को देख के खान पान में चेंजिंग करिए, और अग्नि तत्व की ऊर्जा पर क्या करेंगे? प्रतिदिन प्रेशर देना शुरू कर दीजिए, कलर लगाना शुरू कर दीजिए। यह एनर्जी आपकी संतुलित हो जाएगी। और क्या करेगा? यदि एक्सेस हीट बढ़ेगी या एक्सेस कोल्ड बढ़ेगा तो उनके कमर और घुटनों में समस्याएं पाई जाएंगी। मिडिल में होगा पीठ में मिलेगा, अपर में होगा तो गर्दन में मिलेगा। गर्दन अकड़ गया, गर्दन से झुका नहीं जा रहा है, गर्दन से घुमाने में दिक्कत हो रही है, कमर से झुका नहीं जा रहा है, कमर में दर्द हो रही है, कमर पे जो है पूरी ड्राइनेस पड़ी है, चट चट की आवाज आ रही है, घुटने में सूख रहा है। एक समस्या आती है, आप लोग आम भाषा में सुनते होंगे, गिरीश हमारे घुटने का कम हो गया। ये किसका कम होता है? अब आप थोड़ा सा और सोचिएगा कि आग जब जलेगी तो लिक्विड को क्या करेगी? सुखाएगी। तो कहेगी।
जब सूखेगा तो क्या होगा, ड्राइनेस होगा। अब घुटने का ये ड्राइनेस जो आ रहा है, इसका मुख्य रूट ऑफ कॉज क्या हो रहा बन रहा है, एकदम बारीकी से वाच करिएगा तो मुख्य रूट ऑफ कॉज क्या बन रहा है। तो जिसके लोअर वार्मर में अत्यधिक गर्मी रहेगी, सिंपल सी बात है, घुटने में कट कट की आवाज आ रही है, घुटना सूख रहा है, आपके जो फ्लूट्स हैं वो उनमें जो है ड्राइनेस आ रही है, आम भाषा में बोला जाए तो गिरीश सूख रहा है। अब किसी का गिरीश सूख रहा है घुटने का, तो यदि हमें एकदम रूट पे ट्रीटमेंट करना होगा तो सबसे पहला ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे? घुटने का गिरीश सूख रहा है तो सबसे, यदि हमें रूट पे ट्रीटमेंट करना है तो कहाँ पे जाकर ट्रीटमेंट करेंगे? वाटर एलिमेंट से किडनी को। हम्म। पढ़ के आ रहा है, उसके हिसाब से जवाब दीजिए भैया। कहाँ का प्रतिबंध? अग्नि लोअर वार्मर पे, गर्मी को कम कर। लोअर वार्मर की हीट को कम करनी पड़ेगी। सबसे पहला ट्रीटमेंट हमारा बनेगा, उससे जब आप पूछेंगे जिसके जिसके घुटने में जो सनेवियर फ्लूइड कम हो रहा है, गिरीश घट रहा है, तो उसको जब पूछिए कि अपने आप के अपने जेनाइटल ऑर्गन को ऐसे टच करके देखिए, क्या वहां पे गर्माहट एक्सेस है बाकी बॉडी के टेम्परेचर से। तो यदि अगला कह रहा है कि है, वो रहेगा। यदि वहां पे आपके स्नेवियर फ्लूइड्स में कमी आ रही है तो यहाँ पे गर्माहट रहेगा। तो सबसे पहले हम इस गर्माहट को कम करेंगे। तो गर्माहट को कम करने के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा? जितने लोग प्राकृतिक चिकित्सा किए होंगे, हीट को कम करने के लिए क्या किया जाता है? बाथ टब दिया जाता है, कटिया स्नान दिया जाता है। विनीता जी, दिया जाता है कटिया स्नान, पानी के टब में बैठना। कोई नेचुरोपैथ किए हैं? क्यों किया जाता है? कोई है जो नेचुरोपैथ किया हुआ है? हाथ कटी स्नान मैंने करते किया है हैं, सर। नाभि से नीचे का अर्थ सर मैंने मूवमेंट किया ना हुआ हो। ये। 20 मिनट 10 मिनट। इसका क्या कारण? जो कारण तो आप जी, अंदर की जो हीट है वो बैलेंस हो जाए, कुछ अंदर टॉक्सिन जमा हो तो वो पानी के एलिमेंट से लूज होके बाहर निकलें। कुछ होके बाहर निकले। और यही ट्रीटमेंट देते हैं आजकल, वो 2-2 4-4 घंटे का जो आते हैं ना, वो जीवा वाले। यदि हम मुझे किडनी को ठीक करते हैं गर्म मुझे नहीं, पानी में, नॉर्मल गर्म पानी में बिठा के। ये तो नहीं जानते हम। नहीं, ये आता है, उनका एडवर्टाइजमेंट है ही ऐसे आता है तो कि फेल जितने किडनी हमने ठीक कर दी। जितने नेचुरोपैथ वाले हैं, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के घुटने में कट कट की आवाज आ रही है, घुटने का फ्लूइड्स घट रहा है, बाकी कारण जो पढ़े थे वो तो है। अब आपको ट्रीटमेंट में जाना है, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि आप 50% अपने रिलेशनशिप को ठीक करके ठीक कर लीजिएगा, 50% के लिए आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जिस जिस किसी के भी घुटने में जो ग्रीस होता है सूख रहा है, तो उसका सिंपल सा इलाज है, अग्नि तत्व की ऊर्जा को संतुलित करना है। तो कहाँ के अग्नि तत्व को संतुलित करेंगे? पूरे शरीर की नहीं, केवल अपने लोअर वार्मर की जो एक्सेस हीट है उसको कम कर दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका होता है। कटिया स्नान करिए और उन्हें स्पष्ट मना कर दीजिए कि भाई साहब, आप जो है, जो अपने लोअर वार्मर के कपड़े पहनते हैं, वह कपड़े या तो आप कॉटन के पहने या तो मत पहने, या तो कॉटन के पहनिए या तो मत पहनिए। अब जितने जींस वाले लोग हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो या कोई भी, इन लोगों को इस एरिया से रिलेटेड समस्या पाई जाएगी। कारण क्या रहेगा? इस एरिया पे अग्नि तत्व की वृद्धि होगी। जितने भी जींस लोग पहने हैं, आप अपना सुबह जींस पहन के जाइएगा शाम में, और देखेंगे कि इस एरिया को जो ऐसे टच करेंगे लगेगा कि पूरा हीट जनरेट हुआ है। तो जितने भी जींस वाले लोग हैं उनको अग्नि तत्व से जुड़ा, अग्नि की अधिकता से जुड़ा हुआ रोग पाया जाएगा, लोअर बार में एक्सेस हीट पाई जाएगी। अब इसी हीट में एक छोटी सी समस्या आती है, यूटीआई। अब यहाँ पे पैथोलॉजी रिपोर्ट में कहीं दिख रहा है सर, ये गर्मी की चर्चा कहीं हो रही है? कहीं पे भी गर्मी की पैथोलॉजी रिपोर्ट में कहीं दिख जाएगा?
इलावा भैया तुम्हारी हीट बढ़ गई है, किसी पैथोलॉजी रिपोर्ट में दिख जाए तो बताइए। सर जो पानी होगा वो नॉर्मल होगा या ठंडा होगा? अब एक चीज बताइए, यहाँ पे गर्मी है ना, गर्मी को कैसे शांत करिएगा? ठंडा पानी होगा। ठंडा पानी। अब यदि यहाँ पे ठंडा हो गया है तो गर्म पानी चाहिए, ठंडा हो गया है तो गर्म पानी चाहिए, और गर्म है तो ठंडा पानी चाहिए। तो जितने भी हीट वाले जनरेशन वाले केस हैं, अग्नि तत्व की ऊर्जा एक्सेस वाले केस में काम उत्तेजना एक्सेस होगी, मानसिक बेचैनी रहेगी, अनिद्रा रहेगी, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, धड़कन जो है अचानक से बढ़ जाएगी, अड़ियल स्वभाव बन गया है। आपके घर में ही देखेंगे कुछ बच्चे जो है एकदम जो चाहिए सो चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें चाहिए। तो इस तरह का यदि स्वभाव बना हुआ है तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, उन्हें कटिया स्नान दे दीजिए और खाने में थोड़ी सी रॉ फूड बढ़ा दीजिए, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। लगातार आप नहीं देते रहेंगे, कुछ दिन दे के फिर से बंद कर देंगे। कॉटन के कपड़े पहनाइए, संतुलित हो जाएगा। मिडिल वार्मर के लिए क्या करना पड़ेगा? अब जी, क्योंकि तो लोअर का ट्रीटमेंट आपको मिल गया, मिडिल की अग्नि कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, तभी तो खाना डाइजेस्ट होगा। जठरांगनी आपकी प्रज्वलित रहेगी, जठरांगनी आपकी एकदम संतुलित रहेगी, तभी आपका खाना डाइजेस्ट होगा। और यदि किसी का जठरांगनी शांत हो जाएगा तो क्या होगा? उसको भूख नहीं लगेगी। जठरांगनी यदि कमजोर हो गई, यानी लोअर मिडिल वाले एरिया में अग्नि तत्व की जब कमी हो जाएगी तो आपको भूख कम लगेगी, प्यास कम लगेगी, आलस लगेगा, सुस्ती लगेगा, थकान लगेगा, मोटापा आएगा। ये लक्षण क्या है? मिडिल एरिया के अग्नि तत्व की जो है वो घट गया। अब यहाँ की अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए आप ट्रीटमेंट नेचुरोपैथ में आप लोग क्या करते हैं? गरम पट्टी का सेक करते हैं, पेट पे गरम पट्टी का सेक दीजिए। कौन किया है नेचुरोपैथ? DNYS या फिर ND या BAYMS? कोई किए हैं? बताओ क्या करते हो? सर गरम पट्टी का सेक लगाते तो उससे क्या होगा? वहां पे आपने क्या किया? प्राकृतिक रूप से अग्नि तत्व की हैं। उसको वो कर दिया है कि बड़ा जो भी वहाँ पर कोल्डनेस। अग्नि एनहांस। इनहेंस कर रहे हैं, अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हैं। अब गर्म पट्टी का जो सेक दे रहे हैं ना, तो उससे जो है आप अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हो। और दूसरा क्या करते हैं? हॉट बैग आ रहा है आजकल, उस हॉट बैग का भी सेकाई कर लेते हैं। तो यदि किसी को भूख कम लगती हो, आलस लगता हो, सुस्ती रहती हो, उसके अंदर पराक्रम कम हो गया है, साहस कम हो गया है, डरपोक कम हो गया है, तो उस एरिया पे, खासकर मिडिल वाले एरिया पे, हम मिडिल वार्मर पे क्या करेंगे? अग्नि तत्व की ऊर्जा को बढ़ा देंगे। पेट गरम, पेट नरम। जब अग्नि बढ़ेगी तो पेट की स्थिति क्या हो जाएगी? जब आग जलता है तो वहां पे सॉफ्टनेस आती है, तो अग्नि तत्व यहाँ पे संतुलित कर लेंगे। पेट जो आपका है, जठरांगनी जो है, यदि अच्छे से प्रज्वलित हो रही है तो आपके पास से क्या क्या जाएगा? सबसे पहले आलस जाएगा, भूख अच्छी लगेगी, खुल के भूख लगेगी, सुस्ती जाएगा, थकान जाएगा, और आप एक्टिव रहेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास परिपूर्ण रहेगा। अग्नि तत्व ही आपको आत्मविश्वास देता है, दूसरा कोई तत्व नहीं आत्मविश्वास देने के लिए। जब ये संतुलित रहेगा एकदम स्ट्रांग रहेंगे। जब ये संतुलित रहेगा तो सामने वाला जल है वो भी संतुलन में रहेगा, तब जाके ये परफेक्शन में आता है। तो जिनके जिनके बच्चे अड़ियल स्वभाव के बन गए हैं, जिसके जिसके बच्चों को भूख नहीं लग रही है, कहते सुनते होंगे, अरे हम तो अपने बेटे के पीछे पड़े रहते हैं फिर भी नहीं खाता है, करे तो क्या करे? उसके पीछे लेके घूमना पड़ता है दिन भर, तब जाके एक निवाला खाता है। यानी क्या हुआ है उस बच्चे के साथ? जितने भी जिनके भी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चे हैं,
आप लोग यही शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा तो सुबह खा के जाता नहीं है, हम उसको खिला नहीं पाते हैं और उसके पीछे पीछे पड़े रहना पड़ता है तब जाके वो खाना खाता है। आपको सिंपल सा ट्रीटमेंट है, यदि आपके बता बच्चे रहे को हैं। तो मिडिल पेट के एरिया पे थोड़ी सी एक तौली लीजिए, हल्का गुनगुना पानी करिए जो स्किन के टेम्परेचर को सहन कर सके, उसके पेट पे पट्टी लगा दीजिए। कहाँ से लगाएंगे? डायफ्राम के नीचे और नाभि के ऊपर। डायफ्राम के नीचे, नाभि से ऊपर वाले एरिया पे एक हल्का गुनगुना पानी करिए, जितना टेम्परेचर आपकी बॉडी सहन कर ले। तौली लीजिए, जो रोएदार तौलियाँ होती हैं, देखेंगे कि तौलियों में भी, जैसे ये तौलिए हम पीछे लगाए इसमें रोआ है, छोटा रोआ है, थोड़ा सा बड़े रोए वाला ले लीजिए जो कि पानी को एब्जॉर्ब करे, फिर से डालिए, निचोड़िए और उसको वहां पे सेक दे दीजिए। खाने में अजवाइन, खाने में अजवाइन, ये किस में खिला सकते हैं? रोटी। अब आप देखिए कि आपका बच्चा किस में खाएगा, इसे तो डायरेक्ट खा नहीं सकता है। अजवाइन खिलाइए, हींग खिलाइए थोड़ा सा, चिटकी भर, 1-2 ग्राम। इसको क्या करिएगा, दाल के फोरन में दे दीजिए, सब्जियों में डाल दीजिए। दालचीनी, गरम मसाले जो हैं, इनका प्रयोग कर दीजिए। भूख लगना शुरू हो जाएगा। अब गरम मसाला डालने का मतलब ये नहीं कि पूरी ग्रेवी वाली सब्जी बनाओ एकदम चटपटा, नहीं। अब बड़े लोग हैं तो आप बताइए कि जिसको भूख नहीं लगी, एक्सेस मोटापा हुआ, रेमेडी निकालिए। खाने पीने में क्या रेमेडी निकलेगी? क्योंकि हमें कहाँ पे अग्नि बढ़ाना है? जठरांगनी जो शांत हो गई है, जो जठरांगनी एकदम बुझ गई है, उसको हमें जठरांगनी को प्रज्वलित करना है। जी। तो आप लोग रेमेडी देखते होंगे कि दालचीनी का पानी पीने से मोटापा घट जाता है, देखते हैं ना जी? क्यों? वो जठरांगनी पे काम कर रहा है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ का प्रयोग करिए, चाहे खाने में चाहे पीने में, जो आपके जठरांगनी की ऊर्जा को इनहेंस कर दे, बढ़ा दे, जठरांगनी आपकी प्रज्वलित हो जाए। और सिंपल सी आसान तरीका क्या है? गरम मसाले आपके यहाँ जो घरों में उपलब्ध हैं, इसका थोड़ा सा लेके काढ़ा बना लीजिए, कुछ सब्जियों में खाइए, कुछ चावल में खाइए। लगातार लॉन्ग टाइम तक के लिए नहीं खा सकते हैं, क्योंकि एक जगह बढ़ेगा तो बाकी जगह भी एक्सेस हो सकता है। तो एक टाइम पीरियड तक खाइए, जिस दिन आपके खुल के भूख लगने लगे बंद कर दीजिए। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन में खुल के जब आपको फील होने लगे कि सुबह 9 बज गया, अब हमें भूख चाहिए, खाना खाना चाहिए हमको, ब्रेकफास्ट चाहिए या फिर जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना चाहिए, तो तुरंत उसके बाद आप बंद कर दीजिए, गरम मसाला लेना बंद। बाकी अन्य प्रक्रियाओं में इन अपनी एनर्जी को लगा दीजिए ताकि जिससे वो घटे जाए। लगातार दालचीनी, लगातार जो है आप गरम मसाले का लॉन्ग टाइम तक प्रयोग करेंगे तो गर्मी अत्यधिक आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, अग्नि तत्व की वृद्धि हो जाएगी। जब अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी तो उस कंडीशन में 1-2 और लक्षण आपके साथ पाए जाएंगे। पागलपन के दौरे पड़ेंगे, रोने के दौरे पड़ेंगे, हंसने के दौरे पड़ेंगे। ठीक है। आप लोग एक शो देखते हैं कपिल शर्मा का, कॉमेडी शो आता है ना, अब वहां पे अर्चना पूरन सिंह जो है ठहाके लगा के खूब हंसती है। इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू हंसते थे। अब आप बताइए यह किस एलिमेंट का खेल है? कुछ खेल समझ में आ रहा है? पेट में गर्मी बढ़ने से एक्सेसिव एक्सेसिव एक्सेस हीट है, कहाँ पे है? पेट में। हार्ट। हार्ट लो में। मिट अग्नि तो हार्ट है ना, हार्ट में, पेरिकार्डियम में, इनके इस एरिया में एक्सेस हीट बढ़ी हुई है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हीट बढ़ा हुआ है। और इन लोगों के स्वभाव में आप देखेंगे, हंसते हंसते रहेंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे।
वाच करिएगा इनकी कॉमेडी के, जब ये सब शो होता है, वाच इनके चेहरे को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक तो बनावटी हंसी होती है, और यदि नेचुरल भी हंस रहे हैं तो हंसते हंसते आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेके वो लोग पूछते हैं, मेकअप ना खराब हो जाए भैया, लेकिन साथ में ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं। ये किसका खेल है? अग्नि, उनका पेरिकार्डियम की ऊर्जा एक्सेस हुई है।